गीता का ये 8वां अध्याय आप सबने सुना, लेकिन इसका एक सार जान लेना भी आवश्यक है। मुख्य रूप से 2-3 चीजें इस अध्याय में रही हैं। एक तो मृत्यु की तैयारी, ये भी एक इस अध्याय का संदेश था। ब्रह्मा के दिन और रात के संबंध में बताया गया, और मृत्यु के बाद शुक्ल गति और कृष्ण गति, इसके बारे में भी संदेश है। मृत्यु की तैयारी से मतलब ये हो गया कि जीवन भर के संस्कारों की छाप या जीवन भर का जो निचोड़ है वो आपके जीवन के अंतिम क्षणों के संस्कार हैं। पूरा व्यक्तित्व आपका आखिरी घड़ी में जो बीज आपके स्वभाव के, आपकी जो नेचर बनी है, उसका प्रभाव आपके अंतिम क्षणों में सामने आता है। और प्राण छोड़ते समय जिस विचार का स्मरण करता हुआ व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में देह त्यागता है और जिन विचारों में वो रंगा रहता है, उसी के अनुसार फिर अगला जन्म होता है। ये एक संदेश है। इसको जैसे मैंने कहा था कि कोई चीज़ जैसे पीछे छूट गई हो, उसे लेने के लिए व्यक्ति आता हो, कोई चीज़ भूल गया हो, कोई बगीचे में फल खाया हो या देख लिया हो कि ये बड़ा सुंदर फल लगा हुआ है और मैं जल्दी जल्दी आगे निकल गया, तो एक बार फिर लौट के आता है कि ये खा के देखते हैं। कोई तो चीज़ है, किसी से लड़ाई हो गई थी और वह लड़ाई में गुस्सा आया कि हाँ इसने तो ये बात भी बोली थी, निकल तो बहुत आगे तक गए थे, फिर सोच रहे हैं कि अभी वो आदमी रास्ते में ही होगा, उसको 2 थप्पड़ और लगा लेते हैं, वापस दौड़ता आता है, उससे लड़ने मरने को लग जाता है। तो ऐसे लौट आता है आदमी। लौट आते से मतलब दोबारा जन्म लेकर आता है। भले ही मनुष्य की देह ना मिले, पशु पक्षी कीट पतंग बन जाए, तो भी उसके अंदर की बैर भावना या उसकी वासनाएं या उसकी चालाकियाँ उसको उसी तरह के परिस्थितियों में डालती हैं। इस तरह से हम दुनिया के चक्र में फंसते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। अंतिम घड़ी के संस्कारों को गीता में इस अध्याय में बहुत अधिक महत्व दिया है। शुभ संस्कारों को कहा गया है कि वो शुक्ल पक्ष है, जिसमें सूर्य के उत्तरायण हो जाने से जैसे दिन बड़े हो जाते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु, भगवान, ज्ञान का सूर्य महत्वपूर्ण हो जाता है और उसका प्रकाश जीवन में अधिक आने लग जाता है, तो माना जाना चाहिए कि इससे उसके जीवन में उत्तरायण शुरू हो गया, जिससे व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। मोक्ष से मतलब है कि दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, परम सुख की, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा जो है, मोह, आसक्ति और विचारों के, विकारों के अंधकार में पड़े रहने से व्यक्ति जो है उन्हीं गड्ढों में जीवन जीता रहता है, जिसमें उसे लगता है कि इसी में सुख है। जिस तरह से एक शूकर को, सुअर, उसको अपना सुख कहाँ लगता है? गंदगी के कीचड़ वाले स्थान में, वहीं लोटपोट होता रहे और वहीं उसका परिवार है, और वो भी वही कूड़ा घर में और वही कीचड़ वाले स्थान में सारे बैठे हुए हैं। और अगर उनसे पूछा जाए, शूकर से, सुअर से पूछा जाए स्वर्ग कहाँ है, बोले यही कूड़े के ढेर में, कीचड़ में, बड़ा मजा है। और आप नाक भौं सिकोड़ोगे। गंदगी में रहने वाले कीड़े का सुख वहीं पर है, उसका स्वर्ग वहां है। इस तरह से व्यक्ति जो है विकारों के सुख में अपनी आत्मा का पतन कर लेता है। कहते हैं कि ये दुख का मार्ग है, और इसमें अगर कोई सुख मिल भी जाए तो वो थोड़ा सा सुख भोग कर व्यक्ति फिर वहीं लौट आता है। इसलिए जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, जिसे कहते हैं आवागमन का चक्र। उसके बाद में आगे फिर ये समझाया गया कि अंतिम घड़े के जो संस्कार हैं वो महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन एकाएक नहीं बनेंगे।
अंतिम घड़ी में चित्त भगवान में रम जाए, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो जाए, ये तो सब सोचते हैं, लेकिन अंतिम घड़ी के संस्कार अभ्यास के द्वारा बनेंगे। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने एक संदेश दिया जिसको आप श्लोक में बोल रहे थे, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना, कि तुम अभ्यास योग के द्वारा अपने चित्त को तैयार करो, मन को चित्त को कहीं और नहीं जाने दो, परमात्मा में रमण करने की स्थिति बनाओ, इसी से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, मतलब दुखों से छुटकारा मिलेगा। प्रभु में रमना सीख जाओ। जब जीवन के एक एक क्षण को अंतिम घड़ी समझेंगे, तभी हर घड़ी का आप महत्व समझते हुए भगवान का स्मरण कर पाएंगे, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है और हर क्षण मेरी जिह्वा पर मेरे प्रभु का नाम रहे, संसार के पदार्थों में प्रभु का दर्शन हो, और यहाँ गुरु गोरखनाथ के वचन याद करने हैं, हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हंसो खेलो ध्यान धरो। तुम हंसते खेलते हुए भी परमात्मा के रंग में रंगे रहो। इसलिए श्री कृष्ण ये कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, सभी स्थिति परिस्थिति में योग युक्त होकर जीवन जियो, भगवान से जुड़े रहो, मतलब कनेक्शन तुम्हारा, कनेक्ट रहो भगवान से। जीवन की क्षण भंगुरता को समझना और आत्मा की नित्यता और संस्कारों का अभ्यास, प्रकाश पथ पर चलना, यही आपके जीवन को गति प्रदान करता है। ये भी संदेश था। दूसरे रूप में हम समझें कि योगी नाभि से नीचे के चक्रों में ऊर्जा प्रवाहित करते रहने से सांसारिक सुख और सांसारिक जीवन जीता है, उसे आप दक्षिणायन कहेंगे। जब ऊर्जा मेरुदंड से ऊपर उठ करके क्रमशः ब्रह्मरंध्र तक जाती है, स्थूल से सूक्ष्म लोक की ओर गति होती है, इसी को कहा जाता प्रकाश का मार्ग। यही है मुक्ति का पथ। ये समझाने के बाद में फिर एक बात और कही है कि एक बात जरूर समझ लेना कि दक्षिणायन जो है, दक्षिण का पथ भी दुनिया के 95 नहीं 99% लोग जीवन जीते हैं। तो क्या वो मूर्ख हैं सब? अब उसमें कैटेगरी अलग अलग हो सकती है। संसार में सुख दुख भोगते हैं लोग, आनंद भी लेते हैं, लेकिन जो दान पुण्य सत्कर्म यज्ञ आदि करते रहते हैं, वो इस संसार में रहते रहते थोड़ा ऊपर उठते हैं, लेकिन मुक्त नहीं हो पाते। पर उनके जीवन में एक बात बड़ी अच्छी होती है। अच्छी बात ये होती है कि वो भी एक स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं, एक स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं, और वो स्वर्ग का सुख भोगते हैं, लेकिन उतने समय तक भोगते हैं जितना उनके पुण्य उनके जीवन में रहते हैं। और अगर किसी ने बहुत ज़्यादा पाप कर्म किए हैं तो उसके अनुसार फिर उनको अपना नरक भोगना पड़ता है। तो स्वर्ग नरक भी जो है वो व्यक्ति के दक्षिणायन के साथ ही चल रहा होता है। अब इसमें भी एक कमाल की बात कही गई है कि किसी ने बहुत बड़े पुण्य प्राप्त करके अपनी भक्ति को भी बढ़ाया, सारी चीजें ठीक की, लेकिन वह मुक्त तो नहीं हो पाया, लेकिन स्वर्ग को प्राप्त कर पाया। स्वर्ग को प्राप्त करके उसे एक लंबी अवधि तक स्वर्गीय सुख मिल रहा है। तो कहते हैं फिर भी उसे लौटना पड़ेगा। क्यों लौटना पड़ेगा? कहते हैं हो सकता है कि वो ब्रह्मा के दिन रात के बराबर सुख भोगे। अब ब्रह्मा के दिन रात क्या है? कर्मकांडी लोग स्वर्ग प्राप्ति के लिए उत्सुक रहते हैं। जैसे इंद्रिय सुख संसार में होता है, वैसा ही सूक्ष्म भोग जो है स्वर्ग में उनको प्राप्त होता है। वहाँ इंद्रियां नहीं होती, शरीर नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वही सारा सुख भोगते हैं। कितने समय तक रह सकते हैं? कहते ब्रह्मा के एक दिन को माना जाता है संसार का प्रकट होना। ब्रह्मा का एक दिन और एक रात्रि, रात्रि है प्रलय अवस्था और दिन है
संसार का बन जाना। और ये संसार है भूत ग्राम, भूतों का गांव। अब भूत गांव से मतलब जो है सच के भूत गांव नहीं है, प्राणियों का ग्राम। प्राणियों का ग्राम, भूत से मतलब यहाँ एक तो भूत पंच महाभूत होते हैं ना, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर। तो जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है उसमें जो जीवन जी रहे हैं वो ये सारे प्राणी, उनका ग्राम है ये संसार। तो इसमें व्यक्ति को जन्म लेना और इसमें रम करके सुख भोगना और इसी में कार्य करते करते अपने स्वर्ग को प्राप्त कर लेना, ये भी एक स्थिति है। लेकिन कहते हैं इन सबसे ऊपर एक बड़ी सत्ता है। बड़ी सत्ता वो है कि जो कभी भी नष्ट नहीं होती और जो इस सारे ब्रह्मांड को, ब्रह्मा जी को और सभी देवी देवताओं को भी चलाने वाली जो शक्ति है वो परब्रह्म परमेश्वर है, सच्चिदानंद स्वरूप है। योगी लोग उसी का ध्यान करते हैं। एक मजे की बात यह है कि परमात्मा का न जन्म होता है न मरण होता है और न आत्मा का जन्म और मरण होता। फिर भी आत्मा जन्म तो लेती है, मतलब शरीर धारण करती है। तो कहते हैं आत्मा जन्म नहीं लेती, शरीर को पहनती है, धारण करती है। तो ये जरा ध्यान देने वाली बात है कि आत्मा का जन्म नहीं हुआ, मतलब आत्मा बनी नहीं है, ना मिटी है, वो तो थी, रह रही है, बस शरीर धारण करती है, कपड़ा पहन लेती है। और जब वो कपड़ा छोड़ देती है उसको मरण कहते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरोपराणि। ये पढ़ा आपने, ये सुना आपने। पुराने वस्त्रों का परित्याग, नयों का ग्रहण करना, इसको जन्म और मृत्यु कहा गया है। धारण करती है आत्मा। परमात्मा सारे संसार को धारण किए हुए है और सारे संसार में रमा हुआ है। अब आगे चलकर एक और बात कही गई है जिसको कुछ और बिंदु हैं जिन पर हम लोग ध्यान दें। ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक उनका कार्यकाल है। जैसे मनुष्य के का भी 100 वर्ष का कार्यकाल माना जाता संसार में, तो इससे भी ऊपर जिया जा सकता है। जैसे ओकिनावा में जो है जापानी लोग जो है बड़ी लंबी जिंदगी जीते हैं, और जैसे हुंजा वैली में हिमालय का वो स्थान है जहाँ अभी भी लोग जो है 105, 8, 10 साल तक के हैं, क्योंकि वहाँ चारों तरफ जो है शुद्ध पानी है, शुद्ध हवा है और प्रकृति के बीच लोग रहते हैं। और मज़े की बात है, खेलने के लिए खेलते हैं, हार जीत के लिए नहीं खेलते। हमारी तो हर चीज़ में हार जीत है, हर चीज़ में मान अपमान है, हर चीज़ का दबाव अभाव है। तो सृष्टि की कुल आयु जो है मानी जाती है 4 अरब 32 करोड़। अरब नहीं समझते हो तो ऐसे कह लीजिए 432 करोड़ साल की उम्र है सृष्टि की। 2 अरब 35 करोड़ 91,46,921 वर्ष अभी सृष्टि के बाकी हैं। इसके बाद होगी महाप्रलय, मतलब फिर उनकी ब्रह्मा जी की रात्रि हो जाएगी और फिर जब वो फिर आँख खोलेंगे तो फिर दुनिया बन जाएगी। ऐसे करके उनका एक दिन होता है और एक रात होती है। उनका एक दिन और एक रात समझते समझते फिर उनके साल समझिए, उनके साल को जोड़ करके फिर आप समझिए कि ऐसे 100 साल तक ब्रह्मा जी का समय है। एक महायुग कहा जाता है 4 युगों को जोड़कर। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक महायुग होता है। और एक युग कितना होता है? एक युग का अलग हिसाब है। जैसे अगर सतयुग के बारे में आप सोचेंगे तो 17,28,000 वर्ष का जो समय है वो सतयुग का रहता है। और जो आपका त्रेता युग है वो 12,96,000 वर्ष का माना जाता है। और जो द्वापर युग है, द्वापर वो जब कृष्ण भगवान आए थे ना, 8,64,000 साल का द्वापर युग। और ये जो आपका कलयुग है ये 4,32,000 साल का है। तो कलयुग के 5,120 वर्ष बीत चुके हैं।
4,26,900 कुछ वर्ष शेष है। मजे की बात और देखिए, क्योंकि बड़ा हिसाब किताब लंबा चौड़ा है और मेरे पास समय थोड़ा है, तो जल्दी से मैं आपको बता दूं, कलयुग के भी फिर 4 चरण होते हैं। 4 चरण जो है, एक चरण माना जाता है 1,08,000 वर्ष का एक चरण होता है। तो अभी तो 5,000 साल के लगभग जो अभी बताए गए थे ना, 5,120 वर्ष के लगभग अभी जो है कलयुग के बीते हैं। मतलब अभी तो शुरू हुआ है। और कलयुग को कहा जाता है कलह का युग, कल का युग, कल कारखानों का युग, मशीनों का युग। मशीनें बनेंगी और मनुष्य भी मशीन बन करके ही जिएगा, और कल 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 पर जिएगा कि कल ऐसा करूँगा, कल वैसा करूँगा, कल मैं ऐसा था, कल ऐसा हो जाऊँगा। ऐसे करते करते कल कल करके जीता, कलह में जीता, कल कारखाने बनाता है, मशीनें बनाता है और खुद भी मशीन बन करके जीता है। तनाव में ज़िंदगी शुरू होती है और तनाव देता भी रहता है और बोलता रहता, टेंशन लेने का नहीं देने का है। तो ऐसे लोग जो है, जो टेंशन कहते हैं ना, लिया मत करो दे दिया करो, तो उनको फिर कई गुना बढ़ बढ़ करके टेंशन आती रहती है। और बोलता रहता है आदमी कि टेंशन को अटेंशन नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी चारों तरफ से परिस्थितियाँ वही आती हैं। और भागवत महापुराण की जो कथा करने वाले लोग हैं, वो इस पर बड़े अच्छे से खेलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से 5 स्थानों में जो है वो कलयुग जाके बैठता है। वो द्यूत में बैठा है, वो मदिरा में बैठा है, वो स्वर्ण में बैठा है, वो वैशाल्य में बैठा है। ऐसे करके बड़ी सारी चर्चाएं की जाती हैं कि यहाँ यहाँ जो है वो कलयुग रहता है। मतलब यहाँ से कलयुग का प्रभाव शुरू होता है और व्यक्ति अपने आप को इस प्रकार से बढ़ा लेता है कलयुग में कि आखिरी 5वां जो रूप हो जाता है कलयुग का, वो है हिंसा। हिंसा में जा कर के व्यक्ति रम जाता है, और हिंसा में जब रम जाता है तो दूसरे को दुख देकर मजा आता है उसको। और फिर चर्चा भी वही करता है कि आज मैंने उसको मजा चखा दिया। मजा चखा दिया मतलब सुख दे दिया, ऐसा नहीं, मैं उसको रुला के आ गया। पता लगेगा किस आदमी से पल्ला पड़ा है। इसको कहते हैं कलयुग का प्रभाव। और फिर ये चलते चलते समझ लीजिए कि अभी 5,120 वर्ष अभी हुए हैं और एक चरण जो है 1,08,000 साल का है। इस तरह से 4 चरण पूरे होंगे, तब तक ये चांद सितारों से आगे आगे कहाँ कहाँ तक जाएगा। जहाँ जहाँ तक मनुष्य जाएगा तो फिर वहाँ तक ऐसा जरूर होगा जैसे अगर आप पहाड़ों में जाएं। हम लोग साधना करने के लिए पहाड़ी स्थान में जाते थे तो बहुत जगह आगे जा कर के पता लगता था कि यहाँ कच्ची सड़कें हैं। फिर आगे जाते थे तो पगडंडियाँ हैं, और वहाँ के लोग बहुत सीधे सरल देखने में मिलते थे। और उन लोगों से बात करते थे तो वो क्या बोलते थे, जहाँ तक साहब काली सड़क पहुँच गई वहाँ तक लोगों के दिल काले हो गए और मन भी काले हो गए। यहाँ से आगे आप जहाँ जा रहे हैं यहाँ सीधे साधे लोग हैं, सच्चे लोग हैं। अगर इनके साथ में सच्चे सरल ढंग से बात करोगे ये आपका बहुत ध्यान रखेंगे। लेकिन इनको चालाक आदमी से ऐसे डर लगता है जैसे सांप को देख के डर लगता है। इंसान जहाँ जहाँ भी पहुँच जाएगा, ये इसकी काली सड़कें नहीं पहुँचती, इसकी काली जबान काला मन सब जगह जाकर कालिक पोतता है। तो ये ऊपर भी जाएगा, चांद सितारों में भी जाएगा, वहाँ भी क्या क्या करेगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ, एक महायुग पूर्ण हो और फिर ब्रह्मा की रात्रि, फिर नई सृष्टि, फिर नया दिन, ऐसे चलते चलते 1 वर्ष पूरा होता जाए। मतलब एक दिन को एक सृष्टि, एक रात्रि को कहा जाएगा एक प्रलय। ऐसे सारे दिन पूरे होते चले जाएं, महीने पूरे हों, वर्ष पूरे हों, ऐसे 100 वर्ष जो है ब्रह्मा जी के वर्ष हैं। इस सब को बताने का मतलब क्या था? कृष्ण भगवान ये सारी चर्चा करके कहते हैं, इतने समय तक भी कोई सुख भोग ले तो का उसके बाद भी उसे यहीं जन्म मरण के संसार में आना पड़ेगा और फिर से वही सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी।
अब पूछा गया कि महाराज इतना बड़ा सुख भोगना वो तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो उन्होंने छोड़ दिया इस बात को यहीं और कहा समझो। अब समझने में क्या बात रह गई? उन्होंने समझाया कि रात्रि में आप सो जाएं, 8 घंटे सोएं, थक हार के सोएं, और जब आपका अलार्म बजे और आप कहें अरे अच्छा रात बीत गई, पता भी नहीं लगा, दिन भी निकल आया, आपको वक्त का पता ही नहीं लगेगा। 8 घंटे सोकर उठे, अभी तो सोए थे, अभी उठ भी गए। कितना भी लंबा समय क्यों ना हो, सुख का पता ऐसा ही लगेगा जैसे अभी की बात है। कारण कहते हैं समय का पता कब लगता है? बोले जब दूसरी 2 चीजें सामने होती हैं। दूसरी चीज कौन सी? सुख के साथ जब दुख होता है तब वक्त का पता लगता है। वो रात जो पीड़ा से, दुख से, परेशानियों से बिताई गई हो, उसकी एक एक सेकंड और एक एक मिनट इतनी लंबी होती है, रात काटनी भारी हो जाती है आदमी को। और वो रातें जिनमें आप सोए और आपको पता भी नहीं लगा कब आप उठे, कब नींद पूरी हुई, कब जाग गए, आपको वक्त पता ही नहीं लगता। आप कहते हैं अभी आंख बंद की थी, अभी आंख खोली है। अब ब्रह्मा जी के कितना भी लंबा समय क्यों ना हो, जब आपने आंखें बंद करके उस आनंद को लेना शुरू कर दिया तो वो वक्त बीतने में ऐसा ही लगेगा जैसे कल की बात है। लेकिन दुख की एक घड़ी को बिताते बिताते भी आपको लगेगा हजारों साल बीत गए हों, इसलिए ऊब नहीं पाओगे उससे। कृष्ण भगवान कहते हैं कि फिर वो तो बीत जाएगा चुटकियों में, और फिर जो चुटकियों में नहीं बीतेगा आपको नापना ही मुश्किल हो जाएगा, फिर तुम उसमें आ जाओगे दुख वाले दिन में। तो कहते हैं कि इसलिए योगी लोग जो है वो क्या करते हैं? बोले उनको सीधा सरल भी समझो और चालाक भी समझो। सीधे कैसे हैं? बोले दुनिया से सीधे सरल होकर के अपना सीधा मार्ग अपनाते हैं भगवान का। और चालाक किस तरह से? बोले चालाक इसलिए हैं क्योंकि सारी दुनिया एक काम कर रही है, सुख की खोज, सुख के पीछे भागना, और सारी दुनिया तो एक चक्कर काटते हुए एक ही दायरे में रह गई। लेकिन योगी लोग कहते हैं कि हमें पता है ये सुख नहीं है, परम सुख कहीं और है। तो वो पूरी चालाकी करके दुनिया के सामने बुद्धू बन के परमात्मा के लिए ज्ञानी बनकर उस मार्ग पर चलने लग जाते हैं, जहाँ पहुंचकर पूरा जीवन पूर्णता को प्राप्त करता है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसी को कहा जाता है वैकुंठ प्राप्त करना, वो तो स्वर्ग हो गया। तो वैकुंठ क्या? कुंठा रहित, दर्द रहित, पीड़ा रहित एक सुख वाले वैभव में पहुंच जाना। मनुष्य का जो दिन है वो 24 घंटे का है। 1 वर्ष मनुष्य का आनंद सुख चैन रहे और वह उसे क्या लगेगा? जैसे एक दिन बीत गया हो। मतलब पिछला साल बीता, आप क्या कहते हैं? बड़ा सुख से बीत गया था। इस साल कैसा रहा? बोले कोरोना का समय रहा। थोड़ा सा भी खांसी जुकाम हुआ तो ऐसा लगा गए गए और अब गए, पता नहीं ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे। जैसे खांसी वांसी ठीक हुई, गला ठीक हुआ, बुखार उतरा, बच गए। ये रहा कोरोना वाला साल। तो पिछला साल पता भी नहीं लगा साहब कैसे बीत गया। सुख के साल एक दिन की तरह है, दुख का एक दिन 1 साल की तरह है। तो ब्रह्मा जी के इस तरह से ये दिन बीत जाएंगे। और चित्त दुखी परेशान विचलित हो तो एक एक सेकंड महीनों के बराबर लगता है, और जब दुख का समय होता है तो एक एक सेकंड आपको महीनों के बराबर लगता है, और सुख का 1 महीना भी आपको 1 दिन के बराबर लगता है। तो कहने का अर्थ केवल ये हुआ कि हम सब उस परम सुख की तरफ चलें जिस परम सुख को पाने के लिए योगी योग साधते हैं, ध्यान साधते हैं। और इस बात का मतलब एक और हुआ
कि कृष्ण भगवान ने जो पीछे आपको मैंने गीता के संदेशों में कहा था कि इस मार्ग पर, कल्याण मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का थोड़ा सा भी प्रयास विफल नहीं जाएगा, वो उसकी जिंदगी में सुख लेकर आएगा। और सारे प्रयास और कितने भी कर्म व्यक्ति करता रहे, वो उसकी जिंदगी में सुख दुख देते रहेंगे, लेकिन ये योग का मार्ग, ध्यान का मार्ग सुख ही देगा, दुख नहीं देगा। और इसका एक प्रभाव और होगा, ये आपके जीवन की पीड़ा को छीनने का काम करेगा और आपके जीवन में सुख को लाने के लिए ये आपको सहयोगी बनेगा। तो इसलिए दो तरह की गति इसमें बताई गई, शुक्ल गति और कृष्ण गति। उत्तरायण, दक्षिणायन, प्रकाश ही प्रकाश का मार्ग, दूसरा अंधेरे का मार्ग, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, विद्या का मार्ग, अविद्या का मार्ग। ये सब आप सबने सुना, समझा। अब कोशिश होनी चाहिए उत्तरोत्तर हमारी जिंदगी में प्रकाश बढ़े। उत्तरायण में इसलिए जो दान किया जाता है, वो चाहे उड़द दान करते हैं लोग, तिल दान करते हैं, तो तिलों को आप उसका छिलका उतार दें तो अंदर से सफ़ेद निकलता है। उड़द का प्रयोग करते हैं तो उड़द को आप देखेंगे पूरा काला होता है, लेकिन उसमें एक छोटा सा टीका सफ़ेदी का लगाया हुआ होता है, जिसको भगवान जी ये कहते हैं कि अंदर से तुम पूरे सफ़ेद हो, पर बाहरी वातावरण के कारण काले हो गए हो, छिलका उतारो अपना। तो ऐसे ही जैसे धान को भून दिया जाए तो भून देने से वो खिल जाता है, कि ऐसे पाप जला दो अपने, खिल जाओगे। और जैसे धान को, चावल का जो धान होता है छिलके वाला, उसको भून दें तो फिर वो उगता नहीं, या ऐसा कह दें छिलका उतार दें धान का तो बन जाता चावल, और चावल को उठाकर बो दीजिए, उगेगा नहीं। कि तुम अपनी साधना से अपना छिलका उतार दो। छिलका क्या है? बोले सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? बोले जिसमें आपके संस्कार पड़े हुए हैं, 17 तत्वों से मिल करके सूक्ष्म शरीर बनता है। इससे जब छुटकारा मिल जाता है तो मुक्ति हो जाती है। सारा संदेश अद्भुत है, लेकिन अगर हम श्लोक के अनुसार, छोटे छोटे टुकड़ों के अनुसार बात करें तो फिर वो एक अलग संदेश होगा, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आज का जितना मैंने सार बताया उसे आप लोग ध्यान में रखिए, और फिर मैं ये भी कोशिश करूँगा कि आपको छोटे छोटे श्लोकों के माध्यम से भी पूरे 8वें अध्याय को समझा सकूं, जिससे आप एक बार में पूरा अध्याय समझ सकें। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। ओम शांति 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 ओम।